अच्छा, एक मैंने ये डाला है चेंज, यानी कि जो इवेंट हमने इस्तेमाल करना है, सही है। और उसके बाद मैंने ये क्या कहते हैं, छोटी ब्रैकेट डाली है, ठीक है। उसके बाद ये निशान मैंने लगाया यहाँ पे, आप इसको याद रखें। और उसके बाद मैंने ये डबल बड़ी ब्रैकेट लगा दी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने वो काम करना है। मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ वेरिएबल इज, एक वेरिएबल एक बनाना है। उसका नाम रख देंगे नेम वैल्यू, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ कि ऑन चेंज होने पर जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाए। नेम वैल्यू बराबर है, ठीक है, फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद एक दफ़े इसको अलर्ट करवा के देखते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा। उसके बाद जब इसके अंदर कोई वैल्यू अगर आएगी तो फिर हम उसको मजीद, ये जो नीचे हमने फर्स्ट नेम वाला बनाया है इसके अंदर डाल देंगे उसे। तो मैं इसके अंदर नेम वैल्यू का वेरिएबल डाल देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सेव। अच्छा, अभी हम ये चला के देखते हैं, इसके अंदर हमें कुछ अगर चेंज करेंगे तो ये हमारे पास अलर्ट आना चाहिए। अगर आ गया तो ये इसका मतलब है ठीक चलेगा। अभी कुछ भी नहीं आया है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो फंक्शन था, जो हमने इवेंट लिसनर लगाया था, वो ठीक से नहीं चला। इसमें क्लिक, क्लिक भी सही नहीं हुआ, अलर्ट नहीं चला। हेलो, इट्स मी, इट्स मी। ये चल गया है, वैल्यू उसने नहीं उठाई। फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, अच्छा, इसका मतलब है कि इवेंट सही नहीं लिखा जा रहा, कि इसको हम फॉर्म के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे ऑन चेंज को। लग गया। कोई चला है कुछ, ये देखें। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। इसमें चल कैसे रहा है ये, मैंने इसको चेंज किया जैसे ही, और जैसे ही क्लिक करेंगे बाहर, ठीक है, फोकस आउट हुआ, उसने हमें दिखा दिया। तो यही काम हमें चाहिए। अब हमें इसकी ये वाली वैल्यू चाहिए और हमने यहाँ पे चिपकानी है। इसको थोड़ा सा मैं और यहाँ पे कर देता हूँ, नेम ये वाला है। तो मार्जिन हमने कर दिया था, इसकी मैं पैडिंग कर देता हूँ, पैडिंग बी टू रैम, ठीक है। ये ऐसे हो गया, जबरदस्त, ठीक है। फॉर्म के अंदर भी थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग टू रैम, सेव, चले। तो अभी मैं इसको कहता हूँ कि जो नेम यहाँ पे आ रहा है वो बजाय अलर्ट करवाने के, वो आपने अच्छा हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ
कि ये है डॉक्यूमेंट हमने पहले पकड़ी, डॉक्यूमेंट के अंदर से गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसको हमने पकड़ लिया इस एलिमेंट को, ठीक है। अब इस एलिमेंट का हमने उठाना है उसकी वैल्यू, सही है। तो यहाँ पर भी लिखी जा सकती है कि डॉट वैल्यू, ये भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन क्योंकि अभी तो हमने इसके ऊपर इवेंट लिसन करना है कि भाई उसके अंदर कोई चेंज हुआ भी है या नहीं, ठीक है। चेंज होने पे हमने कुछ करना है उसको, तो फिर क्या करेंगे कि उसको सिर्फ वेरिएबल के अंदर हमने बनाया, फिर मैंने उसके अंदर उसको लिसनर लगा दिया, एक इवेंट लिसनर, ठीक है। कौन सा इवेंट लिसन करना था? चेंज का, सही है। और फिर ये एक सिंटैक्स आपने याद कर लेना है कि ऐड इवेंट लिसनर के ऊपर इस तरह से हमने लिखना है। तो उसको मैंने बताया कि चेंज के ऊपर फिर करना क्या है, अलर्ट दिखाना है, ठीक है। तो जैसे ही वैल्यू चेंज हुई, हमने बाहर क्लिक किया, वैल्यू चेंज करके उसने अलर्ट दिखा दिया। अभी मैंने कहा कि नहीं भाई, हमें जो नेम वैल्यू के अंदर इसकी वैल्यू आ जाए, सही है। तो फिर क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है, वेरिएबल नेम वैल्यू, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे नेम वैल्यू बराबर है फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू के, ठीक है। अब ये वाली नेम वैल्यू जिस तरह हमने इस इनपुट फील्ड को उठाया था, इसी तरह हम इस वाली फील्ड को उठाएंगे, इस एलिमेंट को, नेम स्पैन जो हमने बनाया जिसके अंदर हमने नेम डालना है। तो उसके लिए हम उसको करेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। ये ब्रैकेट डाली छोटी और उसके अंदर सिंगल कोट, और फिर उसका नाम रख देना है, नाम उसका दे देना है यहाँ पे स्पैन, ठीक है। और इसको अब हम यहाँ पे बताएंगे, जिस तरह हमने इसके आगे वैल्यू लिखा, सही है, वैल्यू लेने के लिए, इसी तरह हम इसके अंदर अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरा एलिमेंट, ठीक है। अगर हमने किसी और इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू डालनी थी, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, ठीक है, कि वैल्यू जो है वो उसकी उसको असाइन कर दे कोई भी जो वैल्यू हमने यहाँ पे डालनी थी। लेकिन अभी हम जो है ना वो एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं HTML का, तो उसके लिए हमने अब इस इनर HTML यानी कि इसकी एलिमेंट के अंदर हमने कुछ डालना है। तो फिर हम लिखेंगे इस एलिमेंट का दो चीजें लिख सकते हैं, एक तो टेक्स्ट लिख सकते हैं कि उसका टेक्स्ट ये हो जाए, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे देंगे, जैसे ये नेम वैल्यू है, ठीक है, नेम वैल्यू। मैं इसको सेव करता हूँ। अभी हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, नेम अब्दुल हन्नान, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ साइड पे, लेकिन कुछ आया नहीं है। इस टेक्स्ट को किसी और तरह से इस्तेमाल करेंगे, जो दूसरा है हम वो इस्तेमाल करके देख लेते हैं। एक है इनर HTML, सॉरी इनर टेक्स्ट होता है वो, सही है। जैसे ही मैंने सेव किया, उसके मैंने कुछ लिखा और ये यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। यानी जैसे ही मैंने इसके अंदर लिखा अपना नाम, और वो इधर यहाँ पे आ गया, जैसे ही टेक्स्ट चेंज हुआ वो यहाँ पे आ गया, सही है। अब कोई और वैल्यू भी अगर यहाँ पे आएगी, जैसे नदीम, वो यहाँ पे आ जाएगी, सही है। तो दूसरा इसमें इनर टेक्स्ट की बजाय इनर HTML भी कर सकते हैं। वैसे इनर टेक्स्ट जो हमने टेक्स्ट तब्दील करना है तो उसके लिए ये ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इनर HTML तो वो भी ठीक होगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC ABD, ठीक है। जैसे इसमें क्लिक किया वो यहाँ पे आ गया, सही है। तो हो क्या रहा है कि हमने एक इनपुट फील्ड बनाई, सही है, उसको पकड़ा, उसको हमने उसके ऊपर एक इवेंट लिसनर लगाया कि भाई इसकी वैल्यू जैसे ही चेंज हो, चेंज होने पे बाहर क्लिक हो तो वो हमें वो वैल्यू मिल जाए, ठीक है। वो वैल्यू हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ली, जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ पे डिफाइन करके इसके अंदर जो वैल्यू आई थी फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू, वो हमने नेम वैल्यू के अंदर डाल दी, सही है। फिर अब वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये जो ABD था, ठीक है, वो ABD इसके अंदर आ गया। अब हमने ये ABD वाली वैल्यू इसके अंदर भी तो डालनी है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमने इस एलिमेंट को पकड़ा डॉक्यूमेंट डॉट स्पैन के जरिए, ठीक है। और उसके अंदर जो है ना वो हमने डॉट इनर HTML करके ये वाली वैल्यू डाल दी, सही हो गया। उम्मीद है आपको ये चीज यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए, आप यहाँ पे एक 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 जबरदस्त सा एक आप वो बना सकते हैं कैलकुलेटर। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
मैं इसको टाइटल को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ये रहा लेबल, सॉरी उसका, ठीक है। जैसे ही मैंने लेबल को ख़त्म किया तो वो ऐसे आ गया यहाँ पे, सही है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक डिव बना देता हूँ और उसका जो है ना वो क्लास नहीं, उसकी आईडी में रख देता हूँ कैलकुलेटर बटन्स, ठीक है। अच्छा, इस आईडी को मैं पकड़ के थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ कि बटन्स को पकड़ें और इसकी जो विड्थ है वो कर दें 25% जितनी उसकी विड्थ थी। ये क्या हो गया? व्हाट? रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये व्हाट इज दिस? एक मिनट, ये कुछ मसला हो गया है। आईडी के जरिए हमने आसानी से एलिमेंट को गेट कर लिया था और उसकी वैल्यूज गेट कर ली थी। लेकिन जब हम बात करेंगे कि उसकी क्लास है किसी एलिमेंट की, तो उसके लिए हमें उस जब हम क्लास डालेंगे ऐसे जैसे बटन्स एक क्लास, तो वो उस क्लास के सारे एलिमेंट को गेट कर लेगा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर इवेंट लिस्टनर नहीं लगा सकेगा। इवेंट लिस्टनर ज़ाहिर है किसी एक एलिमेंट पर लगना है, ठीक है। फर्क समझ आ रहा है ना आपको कि जो इवेंट लिस्टनर है वो किसी एक एलिमेंट पर लगेगा, सही है। और अब यहाँ पे जिस तरह हमने कैलकुलेटर बनाने के लिए एक इनपुट बॉक्स बनाया, उसके नीचे काफ़ी सारे बटन लगा दिए हैं, बटन बटन की वैल्यूज डाल दी हैं, लेकिन उसको हम क्लास से गेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे बटनों पर एक ही वक्त में इवेंट लिस्टनर नहीं लग सकता, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें क्यूरी सिलेक्टर की मदद से ये बटन जो मतलब जो एक जैसे एलिमेंट हम गेट करना चाह रहे हैं, सही है। तो बल्कि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इस असाइनमेंट को करते हैं बाद में, ठीक है। उससे पहले आपने ये क्लिक और ये जो ऑन चेंज इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कि आप किसी चीज़ पर क्लिक करें और वो वहाँ पर उसके जो है ना वो कोई वैल्यू चेंज कर दे, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे इसको ख़त्म करता हूँ, एक दफ़ा आसान कर लेते हैं, आपको आसान असाइनमेंट देता हूँ। एक एक असाइनमेंट तो हमने ये कर ली है कि इनपुट फील्ड के अंदर जो चीज़ चेंज हुई है हमने उसको वैल्यू को यहाँ पे डाल के देख लिया है। अब आप इसकी असाइनमेंट क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट आप एक फॉर्म बनाएं, ठीक है, मुकम्मल फॉर्म, लॉगिन फॉर्म जिसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड हो, कि जैसे ही अब ये चीज़ ऑन चेंज पे नहीं आएगी, क्योंकि लॉगिन कब होता है जब बंदा बटन पे क्लिक करता है, ठीक है। आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे या जीमेल पे आप जब लॉगिन होते हैं तो उसमें आप यूज़र नेम डालते हैं और साथ ही पासवर्ड डालते हैं और बटन पे क्लिक करते हैं, फिर वो लॉगिन होते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने इसी तरह दो इनपुट बॉक्स बनाने हैं, उसको खूबसूरत सा स्टाइल करने हैं। बूटस्ट्रैप की मदद से भी आप स्टाइल कर सकते हैं, सॉरी उसकी क्या नाम है उसका, टेलविंड की मदद से, ठीक है। और सादा सीएसएस की मदद से भी आप कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो आप करें। आपने लॉगिन फॉर्म बनाना है और उसके साथ यूज़र नेम लिखना है और साथ में एक फील्ड बनानी है यूज़र नेम की, फिर पासवर्ड की एक फील्ड बनानी है। पासवर्ड देखना नज़र नहीं आना चाहिए, ठीक है, जो फील्ड होती है उसकी। फिर जो भी वैल्यू उसके अंदर इंटर हो, सबमिट के बटन पे क्लिक होने पे आपने नीचे वो वैल्यू इसी तरह डिस्प्ले करवा देनी है, यूज़र नेम और उसकी क्या कहते हैं पासवर्ड, ठीक है। इसी तरह आपने एक और पेज बनाना है, उसको उसका नाम देना आपने साइन अप पेज, ठीक है। उसके अंदर आपने कुछ फील्ड्स रखनी है जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल,
और पासवर्ड, ठीक है। और जैसे ही वो सबमिट के बटन पे क्लिक हो तो नीचे आपने इसी तरह अलग अलग लाइन में ये चीज़ें लगानी है, ठीक है। खूबसूरत सा बनाना है आपने, ये स्टाइल इस्तेमाल करने हैं। तो ये नीचे आपने वो क्लिक होने पे, अब क्लिक होने का इवेंट उसी तरह ही इस्तेमाल होता है। मैं आपको यहाँ पे एक सादा मिसाल दिखा देता हूँ कि कि यहाँ पर मैं एक बटन लगा लेता हूँ। बटन, इसको मैं आईडी दे देता हूँ, फॉर क्लिक इवेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, बल्कि नहीं, इस बटन के क्लिक होने पे मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ। किसको हाइड करना है? इसको मैं हाइड करता हूँ, ठीक है। यानी इस डिव एलिमेंट को हाइड करना है, तो इस बटन को बाहर लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूँ, ये वाला जो डिव है, ये जो नेम नजर आ रहा है, किधर गया यार, हाँ यही वाला, तो ये बटन नीचे आ गया। इसे कहता हूँ क्लिक मी, ये जैसे क्लिक आ गया ना, मैं कहता हूँ जैसे इस बटन पे क्लिक हो, ये वाला बॉक्स हाइड हो जाए। तो वो हाइड की प्रॉपर्टी डिस्प्ले हिडन, डिस्प्ले नन, वो तो सीएसएस में हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो उसके लिए सादा सा काम है, हमने करना क्या है कि इस एलिमेंट को पकड़ना है और उसको, उसकी जो है ना वो स्टाइल जो है वो हिडन कर देना है हमने, ठीक है। उसको करने के लिए क्या करेंगे, हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इस बटन को पकड़ते हैं, डॉक्यूमेंट बटन, बटन एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर बटन फॉर, क्या नाम रखा था, फॉर क्लिक इवेंट, क्लिक डैश इवेंट, सही है। ये हमने पकड़ लिया। अब हम उसको कह रहे हैं कि बटन एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, जब उस पर क्लिक का इवेंट हो उसके साथ ही ये, और ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देना है भाई अब हमने किसको, इस पूरे एलिमेंट को हाइड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक काम करेंगे कि हाँ, यहाँ पर उस एलिमेंट को पकड़ेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका नाम, इस एलिमेंट का नाम क्या है, नेम। तो नेम को क्या कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट टॉगल, टॉगल तो होते ही नहीं, डॉट डॉट, एक काम करे जो हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट टाइम किया ही नहीं इसमें। अच्छा, इसको करना चाहिए, हाँ, उसमें हमने किया था वेब जेएस जावास्क्रिप्ट, ये देखें यहाँ पे हमने कुछ काम किया था, ठीक है इसी को कर लेते हैं। हमने इसमें एक क्लास डाल देनी है, ठीक है, और उस क्लास का नाम रख देना है क्लास डॉट हाइड डैश में, ठीक है। कि जहाँ पर भी ये क्लास आए उसको डिस्प्ले कर दे नन, सही है। अभी चेक करें, और बल्कि क्लास तो मैंने डाली नहीं है इसमें, ये देखिए जैसे मैं इसमें क्लास डालूंगा, इसको मी, वो देखिए वो गायब हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी हमने ये वाली जो क्लास वो इस क्लिक होने पर डालनी है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से खत्म। आपने इस ये एलिमेंट यहाँ पे डाल देना है,
ठीक है, खाली छोड़ देना है इसे। तो अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको कि जैसे ही वो क्लिक हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, नेम को गेट कर ले, हमने नेम गेट कर लिया है, और उसको बताएंगे कि भाई ऐड क्लास या क्लास लिस्ट। ठीक है, क्लास लिस्ट की मदद से उसके अंदर डाल दे ऐसे टॉगल तो हमने बनाई है हाइड में। ठीक है, तो इसके अंदर डालेंगे हाइड डैश में। ये मैंने इसको सेव किया। ठीक है, अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाती है। ठीक है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो आ जाती है, जैसे क्लिक किया वो गायब हो गई जैसे। अच्छा, इसमें ये एक है, ये टॉगल। टॉगल का मतलब है कि यूँ समझ लें कोई बटन है जिससे आप बिजली अ, जिससे आप पंखा चलाना चाहते हैं, पंखे का एक बटन है ऐसे समझ लें। अब वो पंखे का बटन जैसे ही आप नीचे करेंगे पंखा चल जाएगा, जैसे ही ऊपर करेंगे वो पंखा बंद हो जाएगा। यानी बटन एक ही है, बस आप उस पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, एक दफा क्लिक होगा तो वो चीज चल जाएगी, और एक दफा क्लिक होगा तो वो चीज बंद हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज डबल यानी कि क्लिक पे हो जाए। यानी एक दफा क्लिक किया और वो चल जाए, फिर क्लिक किया फिर चल जाए, क्योंकि वो चीज पहले ही चल रही है। वो पहले वाला जो उसका होगा ना फंक्शन, वो बदल जाएगा। ठीक है, जैसे लाइट है, अब जैसे बटन दबाएंगे अगर वो जल रही होगी तो वो बंद हो जाएगी, अगर वो बंद यानी कि ऑफ हुई तो वो ऑन हो जाएगी। तो टॉगल यही चीज होती है कि उसका जो करंट स्टेट है वो चेंज कर दे। ठीक है, कि जैसे ही मैंने उसको कहा कि जैसे उस पर क्लिक हो इस बटन के ऊपर, सही है, तो उसके अंदर उसका जो फंक्शन जो हमने परफॉर्म कराना है वो ये है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए ये वाली चीज पकड़े, ये वाला एलिमेंट, और उसके अंदर अगर ये क्लास है तो ऐड कर दे, अगर नहीं है तो, अगर है तो उसमें उसको रिमूव कर दे वहां से, अगर नहीं है तो उसमें डाल दे। ठीक है, और उस क्लास को पहले डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पहले से डिफाइन नहीं होगी तो क्लास तो ऐड हो जाएगी, लेकिन उसका उसको पता नहीं चलेगा कि ये है क्या। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये चीज है। तो अब आपने करना क्या है, अब ये देखें, आपने एक काम करना है कि कि हाँ, आपने एक काम करना है, ऐसे एक बटन लगाना है। ठीक है, और एक तस्वीर लगानी है। सही है। जैसे ही उस बटन पे क्लिक हो, दो तस्वीरें आपने डाल देनी है उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, जैसे ये बटन, जैसे ये दो तस्वीरें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो वो तस्वीर बदल जानी चाहिए वहां पे। समझ आ रही है? यानी मैं आपको इस फोल्डर के अंदर ये जावास्क्रिप्ट का जैसे ये फोल्डर है प्रैक्टिस का, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मैं दो तस्वीरें डाल देता हूँ, एक है तस्वीर ए डॉट जेपीजी या पीएनजी या जो भी तस्वीर है, और एक होगी बी। ठीक है, तो आपने करना ये है, तस्वीर कैसे लगती है आप खुद देखें। तस्वीर लगाने के लिए हम HTML का एक टैग है वो डालते हैं, इमेज। ठीक है, और उसके अंदर सोर्स देते हैं उस तस्वीर का जहां पर वो पड़ी हुई है। ठीक है, अगर उसी सेम फोल्डर में है तो हम उसका नाम लिख देंगे ए डॉट जेपीजी या पीएनजी, जो भी नाम है उसका। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि बटन पे क्लिक हो, तस्वीर तब्दील हो जाए। ठीक है, तस्वीर तब्दील करने के लिए आपने इसका जो सोर्स है ना वो तब्दील करना है सिर्फ। समझ आ रही है? तो सोर्स को तब्दील करने के लिए आपने, जैसे हमने क्या किया था कि जैसे हमने इनर एचटीएमएल तब्दील किया था ना, डॉक्यूमेंट को पकड़ के, एलिमेंट को पकड़ के। ठीक है, एलिमेंट को पकड़ लेना इस तरह। ठीक है, तो जिस तरह हमने इनर एचटीएमएल तब्दील किया था उसका
किसी एलिमेंट का, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं आएगा, डॉट इनर HTML, ठीक है। इसी तरह आपने उसका सोर्स की वैल्यू तब्दील कर देनी है, src और इज इक्वल टू दिस। अगर ये तब्दील ना हो तो आपने एक काम करना है, एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट, नहीं, सोर्स ही आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह ये आप पे काम करेगा। अगर नहीं काम करे तो मुझे बताना, लेकिन आपने इस तरह ये करके देखना है, ठीक हो गया। यानी जैसे ही क्लिक हो उसके ऊपर तो वो अपना जो है ना वो इमेज तब्दील कर दे, ठीक है। उसके बाद एक और असाइनमेंट है मेरे पास, उसमें ये करना होगा कि आपने लिस्ट बनानी, एक बनाना है HTML का टैग जिसके अंदर, जिसको कहते हैं सिलेक्ट एलिमेंट, या मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर्म इनपुट, फॉर्म एलिमेंट्स सिलेक्ट एलिमेंट, ठीक है। आपने एक बनाना है ये यहाँ पे होंगे कंट्रीज के नेम, ठीक है 10 कंट्रीज हो जाएंगे, जिस तरह पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इस तरह, ठीक है। 10 कंट्रीज आपने लेने हैं। तो आपने उसके बाद एक यहाँ पे डब्बा बनाना है बड़ा सा, उसके अंदर वो डब्बा फिलहाल खाली होगा, ठीक है। तो जैसे ही किसी कंट्री पे क्लिक हो, ठीक है, अब ये चेंज हुई वैल्यू, ऑन चेंज का इवेंट लगेगा। आपने उसके जो डब्बा होगा उसके अंदर उस कंट्री का फ्लैग लगा देना है, ठीक है। फ्लैग लगाने के लिए ज़ाहिर है आपके पास वो फ्लैग की इमेज होनी चाहिए, वो आपने इंटरनेट पर बेशुमार पड़ी होती है हर कंट्री की। तो आपने जो है ना वो ये काम भी साथ उसके करना है, ठीक है। जैसे ही वो एलिमेंट चेंज हो, जो भी कंट्री हो, उस कंट्री की देखना आपने कि क्या वैल्यू है, तो वो फिलहाल उसके अंदर इफ एल्स आ जाएगा। फिलहाल आपने ये वाली असाइनमेंट करनी है कि जैसे ही उस बटन पे क्लिक हो तो उसकी इमेज तब्दील हो जाए, ठीक हो गया। तो ये काम आपने करना है। अच्छा, आज की जो काम हुआ है, जिस तरह हमने ये ऐड इवेंट लिस्नर, क्लिक चेंज, इसमें आपने जो है ना वो चीज़ों को देखना है HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर से। यहाँ पर है सेक्शन जावास्क्रिप्ट, ये वाला, ठीक है, HTML डोम। इसमें से आपने जो इवेंट्स हैं और इवेंट लिस्नर, ये दोनों चीज़ें देखनी है, ठीक है। आपने इवेंट्स देखने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, और फिर उनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीज़ें आपने देखनी है। तो अगर ऐड इवेंट लिस्नर से इस्तेमाल करेंगे ना, तो उसके अंदर आप ये ऑन और ये जो लिखे होते हैं आते हैं ना, ये आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपने इसमें से देख लेना है और इसके अलावा कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, माउस के, कीबोर्ड के भी इवेंट होते हैं या नहीं होते, या ऑन लोड, और किस तरह वो काम करते हैं। आपने इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है जरूर, ठीक हो गया। तो अब कोई सवाल है तो वो आप मुझे बता दें, या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें, ठीक है। किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ये क्लास खत्म होने वाली है, अभी 1 मिनट रह गया।